तीन सिक्के। 20,000 की आबादी वाले कस्बे सुंदरनगर के निवासी एक सुबह जब अपने घरों से बाहर निकले तो कस्बों की विभिन्न दीवारों पर एक विचित्र पोस्टर चिपका पाया। आज दिनांक 26 दिसंबर को 3 विशेष सिक्के बाजार में पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें से हर एक पर एक खास निशान होगा। एक पर आयत, दूसरे पर दायरा, तीसरे पर त्रिकोण। ये तीनों सिक्के 31 दिसंबर तक लोगों के हाथों में रहेंगे और 31 दिसंबर की शाम को जिन 3 लोगों के पास ये सिक्के पाए जाएंगे उनमें से हर एक को एक खास तोहफा मिलेगा। पहले को 5 लाख रुपए, दूसरे को पूरी दुनिया की सैर के लिए एयर टिकट और तीसरे को मौत। किसको क्या मिलता है उसका राज सिक्कों पर अंकित निशानों में छुपा है। 31 दिसंबर की शाम को इन सिक्कों के मालिक स्थानीय अखबार के संपादक को अपना पूरा परिचय और सिक्के पेश कर दें। अखबार के संपादक से अनुरोध है कि वह उन तीनों व्यक्तियों द्वारा दी गई जानकारी प्रकाशित कर दे। 24 घंटे के भीतर उन तीनों को अपना अपना तोहफा मिल जाएगा। XYZ। पूरे कस्बे में हलचल मच चुकी थी। हर कोई उस पोस्टर के विषय में बात करता दिखाई दे रहा था। किसी ने मजाक किया है, बकवास है ये सब, मुझे तो ये सब किसी दीवाने की खुरापात लगती है। कस्बे की पुलिस भी अचंभे में थी। कौन कर सकता है ये हरकत? कोई जुनूनी कातिल तो नहीं? उसका सुराग लगाना चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर देसाई स्वयं कस्बे से प्रकाशित होने वाले इकलौते अखबार के संपादक से पूछताछ करने पहुंचा था। मैं खुद हैरान हूं इंस्पेक्टर, मुझे इस सिलसिले में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि 31 दिसंबर को अगर वह सिक्के लेकर मेरे पास आए तो मैं उनका परिचय अखबार में छाप दूंगा। हाँ, ये तो तुम ठीक ही करोगे। इधर पहला सिक्का एक बच्चे को गली में पड़ा मिला था। आहा, 1 रुपया। बालक को सिक्के पर बने निशान में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने उसकी आइसक्रीम खरीद ली। ये लो। बालक के जाने के बाद आइसक्रीम वाले का ध्यान सिक्के की ओर गया। त्रिकोण वाला सिक्का। उसने तुरंत घर पहुंचकर वह सिक्का अपनी पत्नी को दिया। देख भाग्यवान, इस सिक्के के द्वारा हमें 5 लाख रुपए मिल सकते हैं और मौत भी मिल सकती है क्योंकि त्रिकोण मनहूस होता है। मौत? तो फिर क्या करें? इस सिक्के से पीछा छुड़ाओ जल्दी, हमें लखपति नहीं बनना है, हम ऐसे ही ठीक हैं। आइसक्रीम वाले ने बाजार में जाकर वह सिक्का दूसरे पैसों के साथ मिलाकर बीड़ी का बंडल खरीद लिया। 1 बंडल देना, मेरी तो जान छूटी सिक्के से। पनवाड़ी ने सिक्के को देखा तो उसने भी त्रिकोण को मनहूस समझते हुए उसे एक अन्य ग्राहक को चेप दिया। लो बाकी पैसे। पता नहीं कौन दे गया था ये सिक्का। मौत के भय से इस व्यक्ति ने भी सिक्का आगे बढ़ा दिया था। दायरे वाला सिक्का एक व्यक्ति ने टेलीफोन बूथ में पाया। वह फोन करने के लिए भीतर गया था। अरे, ये तो निशान वाला सिक्का है, इसके द्वारा तो मुझे तोहफा मिल सकता है। आंखों पर छाते लालच ने उस व्यक्ति का विवेक छीन लिया था, मगर बूथ से बाहर आने के बाद उसके मस्तिष्क ने पलटा खाया। अगर ये दायरा मौत का निशान हुआ तो? इसके आगे वह कुछ भी नहीं सोच सका और उसने सिक्के को नाली में फेंक दिया। भाड़ में गया तोहफा। नाली से वह सिक्का एक सफाई कर्मचारी के हाथ लगा। अरे, ये तो निशान वाला सिक्का है। उसने भी घर जाकर सिक्का अपनी पत्नी को दिखाया। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई तोहफा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे घबरा मत, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन पत्नी ने उसके हाथ से सिक्का छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस सिक्का। सड़क पर से एक बालक ने वो सिक्का उठाया और जाकर अपने पिता को दे दिया। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, ये सिक्का मैं अपने पास नहीं रखूंगा। इस प्रकार दायरे वाला सिक्का भी विभिन्न हाथों में पहुंचता रहा। आयताकार निशान वाला सिक्का एक शराबी को सुबह अपनी जेब से मिला। निशान वाला सिक्का? ये रात को दारू खाने में किसी ने मुझे चेप दिया होगा।
उसने सिक्के को अपना भाग्य समझकर रखने का निर्णय किया। फिर रात को दारू खाने में उसने वह सिक्का दूसरे लोगों को दिखाया। देखो, मुझे इस सिक्के के द्वारा 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे लोगों ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वह ना माना। अबे मारा जाएगा, ये मौत का निशान भी हो सकता है। मैं मौत से नहीं डरता, और दौलत पाने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ता है। आधी रात को जब वह अपने घर की ओर चला तो शराब खाने से ही एक बदमाश उसके पीछे लग गया। 5 लाख पाने के लिए मैं भी वो सिक्का अपने पास रखने का खतरा उठा सकता हूँ। उस बदमाश का नाम था जग्गा। एक सुनसान गली में जग्गा नामक उस बदमाश ने शराबी का रास्ता रोक लिया। ला, वह सिक्का मुझे दे दे। नहीं दूंगा। तेरा तो बाप भी देगा। आह! जग्गा के एक ही घूसे ने नशे में चूर शराबी के होश छीन लिए थे। हा 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 हा, 5 लाख रुपए। उधर दायरे वाला सिक्का अब एक कॉलेज के छात्र के पास था। उसने अपने मित्रों को सिक्का दिखाया। बोलो, क्या कहते हो? इसे रख लूं या आगे बढ़ा दूं? बी ब्रेव डियर, इसे अपने पास रखो। 5 लाख मिल गए तो हमें भी ऐश कराना, और अगर मौत मिली तो वह तुम्हें ही मुबारक हो। हमारा अंतिम प्रणाम। यू सेल्फिश गाइस। खैर, मैं यह सिक्का अपने पास ही रखूंगा, अंजाम चाहे कुछ भी हो। मैं इसे 31 दिसंबर को अखबार के दफ्तर में पेश करूंगा। त्रिकोण वाला सिक्का महेश चंद नामक एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच चुका था जो कैंसर से पीड़ित था और अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रहा था। ये सिक्का मौत का संदेश भी हो सकता है। वह कैंसर के भयानक पीड़ा सहते हुए बेहाल हो चुका था और हर समय अपने लिए मौत की कामना करता था। शायद इस सिक्के द्वारा ही मुझे मौत मिल जाए। मैं इसे अपने पास रखूंगा। इसी तरह 31 दिसंबर की सुबह आ पहुंची और अचानक ही कॉलेज के उस छात्र के दिल में मौत का भय जाग उठा। जीवन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण है, मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और उसने दायरे वाला वह सिक्का एक अंधे भिखारी के बर्तन में डाल दिया। भला हो बाबा। भिखारी के बर्तन में वह सिक्का उस दुकानदार ने देखा जिसकी दुकान के बाहर वह बैठा था। अरे, तुम्हारे पास तो इनाम वाला सिक्का है। मुझे नहीं चाहिए इनाम, मेरे लिए ये 1 रुपया ही काफी है। दुकानदार के मन में जिज्ञासा थी कि सिक्के के बदले में क्या मिलता है। यह प्रयोग अंधे भिखारी पर करने की गर्ज से उसने जिद करके भिखारी को अखबार के दफ्तर चलने के लिए राजी कर लिया। ठीक है, तुम कहते हो तो चलता हूं। फिर उसी शाम संपादक के दफ्तर में वे तीनों बैठे थे। मेरा नाम महेश चंद है, त्रिकोण वाला सिक्का मेरे पास है। तीनों ने अपने सिक्के और अपना परिचय संपादक को दे दिए थे। अगली सुबह तीनों का परिचय चित्र सहित अखबार में प्रकाशित हो गया। अब देखो, इन तीनों में से मौत किसे मिलती है? किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये एक पागल का मजाक भर है। लेकिन सबका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। दोपहर को अंधे भिखारी ने अपने कटोरे में हाथ डाला तो एक लिफाफा पाया। ओह, ये क्या? कोई न जाने कब लिफाफा उसके कटोरे में डाल गया था। उसने राहगीरों को पुकारा, अरे भाई, कोई देखना, इसमें क्या है? एक व्यक्ति ने लिफाफा खोला। अरे, इसमें तो एयर टिकट है। साथ ही लिफाफे में से एक चिट भी निकली थी। उस व्यक्ति ने चिट पर लिखा संदेश पढ़ा। तुमने दायरा पाया है और दुनिया भी गोल है, इसलिए तुम्हें दुनिया की सैर का तोहफा दिया जाता है, XYZ। अंधा भिखारी बुरी तरह झुंझला गया। टिकट हाथ में आते ही उसने उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। अंधे के साथ मजाक है ये, मैं दुनिया घूमकर भला क्या देखूंगा। उसी समय महेश चंद की खिड़की में से एक पैकेट भीतर आकर गिरा। अरे, पैकेट के अंदर नोटों की गड्डियां भरी थी। रुपया। नोटों के साथ ही एक चिट थी। तुमने त्रिकोण पाया है, एक मनहूस निशान, और इस दुनिया में सबसे मनहूस चीज दौलत है।
जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती है। लेकिन तुम्हें ये दौलत मुबारक हो XYZ। महेश चंद्र सिर थाम कर बैठ गया। वाहरी किस्मत, 5 लाख रुपए, लेकिन मेरे लिए बेकार, क्योंकि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। जग्गा को वह छोटा सा पैकेट अपने घर के दरवाजे पर रखा हुआ मिला था। ओह, मेरा तोहफा आ गया। उसने पैकेट खोला तो भीतर से चांदी की डिबिया निकली। उसे खोलने के लिए उसने कांपते हाथों से बटन दबाया तो उसके मुंह से सिसकारी निकल गई। ओह! पलक झपकने से पूर्व ही वह नीचे लुढ़क गया था। उसके प्राण निकल चुके थे। कुछ देर बाद घटना स्थल पर पहुंचे इंस्पेक्टर देसाई ने डिबिया से निकला संदेश पढ़ा। तुमने आयताकार निशान पाया। कब्र भी आयताकार बनाई जाती है, इसलिए तुम मौत के भागीदार हुए XYZ। जांच के बाद पता चला कि उस डिबिया के बटन में साइनाइड में डूबी हुई सुई फिट की गई थी, जिसके चुभने से तुरंत ही जग्गा की मौत हो गई थी। लेकिन पुलिस यह पता लगाने में असमर्थ रही थी कि यह रहस्यमय खेल खेलने वाला खिलाड़ी आखिर था कौन।